नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 28 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है और पूरा होने जा रहा है आखिरी चरण का चुनाव। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को आखिरी चरण का मतदान होना है। बंगाल में हो रहे इस 8वें और अंतिम चरण के चुनाव में 84 लाख से ज़्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम भी किया गया है। जानते हैं इस आखिरी चरण के चुनाव का पूरा ब्यौरा हमारे आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है और पूरा होने जा रहा है आखिरी चरण का चुनाव। बंगाल में कल चुनाव के आखिरी दौर का मतदान है। 8 चरणों में चले इस चुनाव का हर चरण के बाद स्थितियां बदलती चली गई। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम में डटी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली पैसेंजरी करते रहे। भाजपा के 4 बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय, दिलीप घोष और अर्जुन सिंह टिकट बांटने काटने के खेल में लगे रहे। आखिरी गोल की कोशिश के लिए शाह और मोदी की जोड़ी को बार बार आना पड़ा, जो आखिरी चरण तक जारी रहा। ब्रिगेड परेड की रैली को संयुक्त मोर्चा के बड़े नेताओं ने संबोधित किया और वाम कार्यकर्ताओं ने उसका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित किया। उनका साथ दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता पिरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर भी बने रहे और मुसलमान भी बने रहे। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ने नए चेहरों को उतारकर एक नया संदेश देना चाहा। उदाहरण के तौर पर मीनाक्षी मुखर्जी, जिन्होंने ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। भाजपा ने भी कुछ नए लोगों को लाने की कोशिश की है, जिसे प्रियंका टिबड़ेवाल तीसरे, चौथे और 5वें चरण में जहां मोदी जी ममता जी को ओ दीदी पुकारते नजर आए, वहीं ममता दीदी के भाषण मर्यादा और अमर्यादा के बीच आते जाते रहे। इस चुनाव में सीतलकुची जैसी घटना घटी, जिसमें कई लोग मारे भी गए। गणतंत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव के चरण बढ़ते बढ़ते कोरोना के मरीजों के ग्राफ भी बढ़ने लगे। 6वें चरण के मतदान में इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, जो 7वें तक चला। आज भी स्थिति असामान्य है और इसका असर आखिरी चरण के मतदान पर भी पड़ सकता है। जिस जोश खरोश के साथ दो प्रमुख पार्टियां चुनाव में आमने सामने थी, आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ शांत हो गया है। बीच के समय में चुनाव आयोग को कई बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगानी पड़ी और अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते कई बड़े नेताओं को नज़रबंद करना पड़ा। चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, असली विजेता चुनाव आयोग है, जिसने पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया। लगातार अधिकारियों को बदलता रहा और कोर्ट की फटकार भी सुनी। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और राज्य को नई सरकार का इंतजार है। वो आए और लॉकडाउन लगाए और कोरोना से लड़ने के फैसले ले। आमीन। तो ये था दोस्तों 28 अप्रैल 2021 का संपादकीय। शीर्षक था और पूरा होने जा रहा है आखिरी चरण का चुनाव। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।